अगले वर्ष जुलाई माह तक चंबा के सरौल में मेडिकल कॉलेज भवन में 200 बिस्तर का अस्पताल होगा तैयार। यह बात चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश भारती ने चंबा हलचल के साथ विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन का कार्य जोरों शोरों से चला हुआ है और अगले वर्ष इसमें प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों बारे भी जानकारी दी। रमेश भारती ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरे का अनुमान लगाया गया है, जिसे देखते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की जा रही है और बच्चों के लिए अलग से वेंटिलेटरों के लिए जिला प्रशासन और सरकार को सूचित कर दिया गया है। चंबा में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा शुरू करने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सप्लाई ऑर्डर कर दिया गया है और जल्द ही चंबा के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। फर्स्ट लहर हमारी जो थी उसमें हमने जहाँ पर मेडिकल कॉलेज चंबा में लास्ट ईयर सितंबर में 15 बेड का प्रावधान किया था और उस फर्स्ट जो वेव थी उसमें हमारे पास 155 पेशेंट्स आए थे। उसमें हमारे पास मैनिफोल्ड सिस्टम नहीं था, सिलेंडर से ही हम मैनेज करते थे और उसमें हमारे को जो है वो कुछ पेशेंट रेफर भी करने पड़े थे टांडा में, तो कुछ रास्ते में भी डेथ हुई थी। तो 155 में 7 पेशेंट की डेथ हुई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फर्स्ट वेव चलेगी तो फरवरी 18 से लेकर के 20 मार्च तक हमारे पास इस साल कोई भी पेशेंट नहीं था और उसके बाद 21 मार्च से जो है वो सेकंड वेव के पेशेंट आने शुरू हुए और सेकंड वेव में हमारे पास अभी तक चल रही है और 431 मरीज हमारे पास जो सेकंड वेव में आए हैं और उसमें सेकंड वेव के लिए हमने फिर जो है 80 बेड्स का प्रोविज़न किया था हमारे जो 3rd 4th फ्लोर में मेन हॉस्पिटल में, और साथ में 30 बेड्स का हमने टीबी हॉस्पिटल में किया था और उसमें हमारे पास सेकंड वेव के लिए हमने मैनिफोल्ड सिस्टम 200 बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन का प्रावधान किया गया था और अभी तो पीएसए सिस्टम का लग गया है। तो ये रहा सेकंड वेव का। अभी जो एंटीसिपेटेड 3rd वेव है जिसमें कि बच्चे ज़्यादा आ सकते हैं, उसके लिए हम जो है वो ये जो मेन हॉस्पिटल है 3री 4थी मंजिल में जहाँ पर अभी हमारे कोविड पेशेंट हैं, वहाँ पर हम बच्चों के लिए जो है वो सुविधा तैयार कर रहे हैं और जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, वो कोविड के पेशेंट्स जब आएंगे तो उनको हम टीबी हॉस्पिटल में वहाँ पर 60 बेड का प्रावधान करने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए हमारे पास बच्चों के वेंटिलेटर नहीं है, तो बच्चों के वेंटिलेटर्स, मोनीटर्स, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है उसका हमने डिटेल्ड रिक्वायरमेंट बना ली है, सरकार को भी भेज दी है, डीसी साहब को भी भेज दी है और कुछ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जहाँ से टेंडर फ्लोट करें। तो हम पूरी तरह से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं और साथ ही साथ क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिशियन की कमी है, क्योंकि बच्चों में पीडियाट्रिशियन चाहिए होंगे, तो हमारे पास 3 ही पीडियाट्रिशियन हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में चंबा में और पीडियाट्रिशियन नहीं है। तो उसके लिए सरकार को अवगत करा दिया गया है और साथ ही साथ हम क्योंकि बच्चों आएंगे तो हम जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी जो है बच्चों को मैनेज करने की ट्रेनिंग का भी एक शेड्यूल बना लिया है। तो ये सर, टीबी हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन टैंक स्थापित होने जा रहा है, उसके बारे में बताएं सर, कहाँ तक वो प्रक्रिया पहुंची है? हाँ, टीबी हॉस्पिटल में हमारे पास पहले हमने 30 बेड्स तैयार किए थे जिसमें मैनिफोल्ड सिस्टम था, लेकिन सिलेंडर से ही चलता था। अभी 30 बेड और तैयार कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हमारे को CSR के अंडर जो है वो 10 KL का डीसी साहब के माध्यम से जो है वो 10 KL जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हमारे को अलॉट हुआ है और उसके लिए भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि वो टैंक जो है वो टैंकर में आता है तो उसको प्लेस करने के लिए जो अप्रोच है वहाँ से रास्ता एकदम से तो अलग से बना रहे हैं और उसको रिफिल जब जो खाली हो जाए करेगा तो रिफिल किया जाएगा। तो वहाँ पर ये हमारे को 10 KL का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो है अलॉट हुआ। सर, चंबा मेडिकल कॉलेज में पिछले कई वर्षों से सर CT स्कैन और MRI की सर जो है मशीन जो नहीं है यहाँ पे, तो सर इसका क्या स्टेटस है? हाँ, CT MRI हमारे पास नहीं था और ये बड़ा लेंथी प्रोसेस था। जब मैं आया तो टेंडर प्रोसेस चल रहा था, मैच्योर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी मेहनत करी हमारे स्टाफ ने और उसकी जो टेक्निकल टीम थी हमारे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो एक ही मैडम है डॉक्टर वंदना। तो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के जो रेडियोलॉजी के उनसे भी हेल्प ली, शिमला से भी हेल्प ली और स्पेसिफिकेशन बढ़ा करके
अब हमारा जो टेंडर मैच्योर हो गया और 10 दिन पहले ही जो हमने सप्लाई ऑर्डर भी कर दिया है। हाँ, जो नया मेडिकल कॉलेज का जो कम्प्लेक्स रोल में आएगा, जो कि 101 बीघा लैंड है, वहाँ पर आएगा। तो जब मैं आया था पिछले साल सितंबर में, जो है वो एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन करेगी NBCC, उसको उनको हैंड ओवर कर दी थी। तो उसके बाद ड्राइंग्स बनी, ड्राइंग्स अप्रूव करी, तो उसमें काम काफ़ी जोर से चल रहा है। और उसमें जो मेडिकल कॉलेज 3 फेजेस में आएगा। फर्स्ट फेज़ में 319 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें 200 बेड का एक हॉस्पिटल है, OPD ब्लॉक है, एमरजेंसी ब्लॉक है, फिर बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल है, नर्सिंग हॉस्टल है, कुछ क्वार्टर्स हैं। तो उसमें जैसे जब काम चल रहा है, कुछ लैंड में हमारा FCA केस बनेगा, फॉरेस्ट का जो FCA केस बनेगा। लेकिन जो लैंड स्पेयर है उसमें हमारा ऐसा लगता है कि अगले साल जून जुलाई तक 200 बेड का एक हॉस्पिटल आ जाएगा, एक OPD ब्लॉक आ जाएगा और एमरजेंसी ब्लॉक आ जाएगा। वहाँ पर एक बॉयज़ हॉस्टल भी आ जाएगा, वहाँ नर्सिंग हॉस्टल भी आ जाएगा और कुछ क्वार्टर्स भी आ जाएंगे। तो काम दिन रात चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।